प्रिय बच्चों, आरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अध्ययन की इस सतत श्रृंखला में आज आप पढ़ने जा रहे हैं पवन द्योतिका के शेष अंश। आइए समझते हैं काव्यांश को। काव्य पंक्तियां हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, हिमा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। इन पंक्तियों में मथुरा के मंदिरों की विशालता और भव्यता का वर्णन किया गया। राधा जी पवन द्योतिका से कहती हैं कि तू मथुरा पहुंचकर वहां के मंदिरों की भव्य शोभा को देखना न भूलना, और जब मंदिरों में पूजा हो रही हो तो पूजा के समय मंदिरों में अवश्य जाना, और वहां पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे होंगे। तुम उन वाद्य यंत्रों में धीरे धीरे प्रवेश करना और उनकी मधुरता तथा मुग्धता को और भी अधिक बढ़ा देना, क्योंकि वाद्य यंत्रों और संगीत की मधुरता वायु की गति पर निर्भर होती है। हिमा लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। हिमा मीन्स अथवा, मुग्ध मोहित होना, रव मीन्स आवाज। अथवा तुम वहाँ मंदिर के परिसर में लगे हुए सुंदर सुंदर वृक्षों के फलों को लेकर मधुर मधुर ध्वनि में मुग्ध होकर बजाना। तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तद्गता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मोटी सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की आकर्षक मनोमुग्धकारी छवि का वर्णन करते हुए राधा जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पहचान बताती हुई कहती है कि हे पवन, वहां जाकर तुम मेघ जैसे नील वर्ण वाले मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को देखेगी, और जब वहां जाएगी तो बहुत ही ध्यान से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को देखना। होंगे लोने नयन, लोने सलोने, ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति प्रकाश, उत्कीर्णकारी बिखेरने वाले, उनके श्रेष्ठ जो सुंदर नेत्र हैं उनसे प्रकाश बिखर रहा होगा, उनके सुंदर नेत्रों से प्रकाश बिखर रहा होगा। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, उनके श्रेष्ठ अर्थात सुंदर मुख की, मुद्रा मीन्स भाव भंगिमा, अर्थात उनके श्रेष्ठ सुंदर मुख की जो भाव भंगिमा होगी वो किसी भव्य मूर्ति की सौम्यता के समान दिखाई देगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब तू उनके वचनों को सुनेगी तो सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त सींचे हुए सने हुए, सुधा से अमृत के समान। उनके सीधे सरल वचनों को जब तुम सुनोगी तो वो बिल्कुल तुम्हें ऐसे लगेंगे जैसे प्रेम रूपी अमृत से सने हुए हैं। आगे वो कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण की शरीर की जो श्यामलता और मोहकता है वो नीले कमल की समान होगी। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं पगीला, पगीला आकर्षक। वे अपने शरीर पर अत्यंत आकर्षक पीले रंग का सुंदर वस्त्र अर्थात पीतांबर पहनते हैं। उन्होंने अपनी कमर में पीले रंग का वस्त्र धारण कर रखा
होगा। छोटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। अलक मीन्स बाल, और उनके माथे पर लटकती हुई बालों की लटें उनकी मुख की शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही होंगी। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा। सुंदर वस्त्रों में नवल नवीन रमणीय युवा शरीर। सुंदर वस्त्रों में उनके रमणीय युवा शरीर की कांति उत्कीर्ण होकर वातावरण को और भी अधिक मनोहर बना रही। यहाँ उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्रृंगार रस, प्रबंधात्मक शैली, अभिधा शक्ति, प्रसाद गुण। साची ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के स्वरूप और सौंदर्य का बहुत ही हृदय आकर्षक चित्रण हुआ है। यहाँ पर राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है और अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। वपु मीन्स शरीर, सकल मीन्स संपूर्ण। तो क्या कहती है कि मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है और वह अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्प सुंदर सुंदर पुष्पों के समान, सुरभि सुगंध, प्राण संपोषिका प्राणों का पोषण करने वाली है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध सुंदर सुगंधित फूलों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। वृषभ बैल, वर श्रेष्ठ से समान, सजीले सुंदर या आकर्षक। उनके दोनों कंधे श्रेष्ठ बैल के कंधों के समान बलिष्ठ और आकर्षक हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका हैं। कलब करसी हाथी की सूंड के समान, पेटिका पिटारी। उनकी दोनों भुजाएं हाथी की सूंड के समान शक्ति की पिटारी हैं, शक्ति का पुंज है। राजाओं सर सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु के यूर होंगे। मोती माला लसित उनका कम्ब सा कंठ होगा। राजाओं के समान, लसा सुशोभित, दिव्य अलौकिक, आपीड़ मुकुट, उभय श्रुति दोनों कानों में, रत्नाकलित नाना रत्नाकलित अनेक रत्नों से जड़ित। भुज भुजाओं में मंज सुंदर केयूर बाजूबंद। लसित सुशोभित कम्ब सा शंख के समान कंठ गर्दन। राधा जी पवन दूतिका को श्री कृष्ण जी की पहचान बताते हुए कहती हैं कि कैसे तुम उनको पहचानोगे। तो राधा जी बताती हैं कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सिर पर राजाओं के जैसा अलौकिक कांति से युक्त मुकुट सुशोभित हो रहा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। उनके कानों में स्वर्ण कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे।
नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित सुंदर बाजूबंद उन्होंने धारण कर रखे होंगे। अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित अपनी भुजाओं में उन्होंने सुंदर सुंदर बाजूबंद धारण कर रखे होंगे। मोती माला लसित उनका कम सा कंठ होगा। उनकी शंख जैसी सुडौल गर्दन में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। यहाँ पर श्रृंगार रस, उपमा, अनुप्रास अलंकार, प्रबंधात्मक शैली, अभिधा लक्षणा शब्द। तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। इसके पहले राधा जी ने पवन द्वितिका को मार्ग भी समझा दिया तथा श्री कृष्ण के स्वरूप का भी वर्णन कर दिया। अब राधा जी सोचती हैं कि पवन के पास वाणी तो है नहीं, वाणी की अभाव में ये पवन मेरी विरह दशा का वर्णन किस तरह से व्यक्त करेगी। इसलिए राधा जी पवन को समझा रही हैं कि तुम किस किस तरह से संकेत के द्वारा अपनी बुद्धिमत्ता से श्री कृष्ण को मेरी विरह दशा की अभिव्यक्ति कर देना, मेरी विरह व्यथा को अभिव्यक्त कर देना। राधा जी कहती हैं कि तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। व्यापारों क्रियाकलाप, प्रखर तीव्र, मति बुद्धि, युक्तियों उपाय से, व्यथाएं पीड़ा, मेघ सी कांति वाले, मेघ के समान कांति वाले। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन द्वितिका, तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो, अतः तुम मेरी पीड़ा को किस तरह से श्री कृष्ण को सुनाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास बोलने का गुण नहीं है, तुम्हें वाणी का अभाव है, क्योंकि तुम्हारे मुख नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो। मेरी पीड़ा व्यक्त करने की तुम्हारे पास मेरी पीड़ा व्यक्त करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे प्रीतम को मेरी पीड़ा किस तरह से तुम बताओगी। राधा जी पवन को समझाती हैं कि तुम व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तुम अपनी विभिन्न क्रियाकलापों तथा तीव्र बुद्धि के द्वारा मेरी व्यथा और मेरा संदेश मेरे प्रीतम तक पहुंचा देना। किस तरह से तुम्हें तीव्र बुद्धि से काम लेना है कि बैठे हुए निज सदन में मेघ सी कांति वाले, अगर मेरे प्रीतम श्री कृष्ण मेघ के समान कांति वाले, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण मेघ के समान कांति वाले होंगे, और अगर अपने भवन में बैठे हों तो उनके भवन के अंदर तुम जाना और उनके भवन में लगे हुए चित्रों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आहिस्ता देखते हुए चली जाना। तो जो चित्रों में विरह विद्रा का मिले चित्र कोई, तो जा जाके निकट उसको भाव से योग लाना। अगर उन चित्रों में कोई विरह विद्रा, विरह से पीड़ित स्त्री, उन चित्रों में अगर कोई चित्र विरह से पीड़ित किसी स्त्री का हो, तो उस चित्र के पास जाकर तुम उसे भावपूर्वक इस प्रकार हिलाना कि
प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे, जिससे कि मेरे प्रीतम आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लग जाएं। आशा है यूं सूरत इनको हो सकेगी हमारी। सूरत माने स्मरण या याद। राधा जी कहती हैं कौन से कि ऐसा अगर तुम जब करोगी तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उस विरहणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी कि मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार से व्यथित हो रही होगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। राधा जी पवन को समझा रही हैं कि बहुत ही चतुरता के साथ में मेरे दुखों और पीड़ा को मेरे प्रीतम तक पहुंचा देना। कहती है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उद्यान बगीचे विपुल अत्यधिक बावले पागल सन्निकट समीप सुरति याद देवात्मा श्री कृष्ण। क्या कहती है कि उस घर के चित्रों में तुम्हें यदि किसी बगीचे का चित्र दिख जाए और उसमें जो व्यक्ति घूम रहे हो वो पागलों के समान व्याकुल होकर के घूम रहे हो और उस सदन में सदन के उद्यान में जो प्राणी घूम रहे हो वो अत्यधिक व्याकुल होकर के और पागल जैसे घूम रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी तो उसके समीप जाना और धीरे से उसे इस प्रकार हिलाना कि देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। इस प्रकार से मेरे देवात्मा मेरे प्रेतम श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की ब्रज की व्याकुल व्यक्तियों की ब्रज के व्याकुलों की इस प्रकार से उनको याद करा देना। कोई प्यारा कुसुम गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल से एक बाला मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहिए। राधा जी पवन से कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, कुसुम पुष्प कुमला मुरझाया हुआ, ये घर में बाला युवती लाना उदास, कमल पग कमल चरण। राधा जी कहती हैं कि उनके घर में यदि कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर लाना और मेरे प्रीतम के चरणों पर डाल देना। यदि उनके घर में कोई सुंदर मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे उठाकर बहा करके तुम धीरे से लाना और मेरे प्रीतम के चरणों पर डाल देना और इस प्रकार से उन्हें ये बतला देना कि फूल सी एक बाला कि इसी प्रकार इस फूल सुंदर फूल के समान जैसे कि फूल मुरझा गया है उसी प्रकार से एक युवती है वो भी मुरझा गई, वो भी दुखी है व्याकुल है। उन्हें ये बता देना कि वो सुंदर सुकोमल युवती जो है वो दुखी होकर के उदास होकर के आपके चरणों को चूमना चाहती है
आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। खड़ी बोली वियोग श्रृंगार रस। बच्चों, आज का पाठ यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद। बच्चों, आज का पाठ यहीं तक, शेष अंश अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ।